यह कहानी एक ब्रह्म राक्षस की है, जिसे आप लोग जानते ही होंगे। उस राक्षस का नाम है ब्रह्म राक्षस। इस पर कई कहानियां बनाई गई है और इन राक्षसों के अलग अलग नाम भी हैं, जैसे कि पिशाच, राक्षस, डायन, चुड़ैल, किचचीन आदि बहुत से नाम होते हैं। तो दोस्तों चलो मैं अपनी कहानी पर आता हूँ। हमारे गांव में एक ब्राह्मण रहते हैं, जिनका नाम आलोकनाथ पांडे है। आलोकनाथ पांडे को लोग आलोजी कहकर बुलाते हैं। उनके घर से कुछ दूरी पर एक खेत था और उस खेत में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था और वह बरगद का पेड़ बहुत पुराना था। कुछ समय के बाद उन्होंने उस खेत पर घर बनाने की सोची। पहले वाला घर बहुत छोटा होने की वजह से उन्होंने खेत पर दूसरा घर बनाने की सोची। उन्होंने उस बरगद के पेड़ को कटवाया और अपना घर बनवा लिया। कुछ दिन तो ठीक ठाक चला, पर कुछ दिन बाद आलोजी बड़े परेशान रहने लगे। वह कभी पूजा करते और कभी नहीं। तो उनकी बीवी ने उनके बदले स्वभाव को देखकर पूछा कि तुम आजकल पूजा नहीं करते हो और बहुत बदले बदले से रहते हो। कभी बच्चों को प्यार करते हो तो कभी डांटते रहते हो। तुम्हें हुआ क्या है? आलोजी के चेहरे पर मुस्कान आई और वह कहने लगे, मेरे घर को तोड़कर अपना घर बना लिया है और इसे पूजा करने के लिए कह रही हो। मैं ही तो भगवान हूँ। इसे पूजा करने की कोई जरूरत नहीं है। वो कभी दांत मिचते, कभी बड़े प्यार से बोलते, कभी आंखें लाल तो कभी सही हो जाते। उनकी बीवी के शक हो गया कि जरूर किसी का साया है, वरना वो कभी ऐसी बातें नहीं करते थे। ऐसा लगता था जैसे कि उनके अंदर से दो लोग बोल रहे हों। तब उनकी बीवी ने उनको बिठाकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगी। वो सोच रही थी अगर कोई भूत प्रेत बाधा होगा तो भाग जाएगा, पर आलोजी पर उसका कोई असर नहीं पड़ रहा था। वो एक टक लगाए देखे जा रहे थे। उनकी बीवी काफी मंत्र और गायत्री मंत्र पढ़े। तभी आलोजी की आंखें लाल हुई और कहने लगे कि मैं किसी से नहीं डरने वाला नहीं हूं, और तू समझ क्या रही है? मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ने वाला हूं। तब तक उसका छोटा बच्चा वहां आ गया। आलोजी ने उसे जोर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और ऐसा लग रहा था कि उसके सिर को कच्चा ही चबा जाएंगे। उसकी मम्मी बोली कि बच्चे को छोड़ दो, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? आलोजी की पत्नी ने अपने बच्चे को अपनी तरफ खींच लिया। उसने फिर पूछा, तुम कौन हो और मेरे पति के अंदर क्यों आए हो? आप हमसे क्या चाहते हो? आप हो कौन? तब उसने कहा कि अगर अपना भला चाहती हो तो बरगद के पेड़ लगाओ, जितना भी हो सके पेड़ लगाओ, फिर मैं बताऊंगा कि मैं कौन हूं और फिर मैं चला जाऊंगा। तब आलोजी की बीवी ने 101 पेड़ बरगद के लगाए। एक दिन उसकी पत्नी ने देखा कि आज आलोजी सुबह उठकर पूजा पाठ करके आ चुके हैं। तब आलोजी के अंदर जो साया था उसने बोला, मैं तुम्हारे पति को आज छोड़ के जा रहा हूं। तुम सदा सुखी रहो, तुम्हारे आचार विचार बहुत अच्छे हैं। मैं ब्रह्म राक्षस हूं। वैसे मैं किसी को नहीं छोड़ता और न ही किसी से डरता हूं। तुम्हारे पति ने मेरे बरगद के पेड़ को काट दिया था, जिस पर मैं हजारों सालों से रह रहा था। मुझे गुस्सा तो बहुत आया, पर मैं तुम्हारी अच्छाई के कारण मैं इन्हें छोड़कर जा रहा हूं, तुम्हारे पति को छोड़कर। तब आलोजी अचानक सही हो गए। तब आलोजी की बीवी की आंखों से आंसू निकल आए। तो दोस्तों, अगर बुरे के साथ अगर तुम अच्छा करोगे तो एक दिन वह भी अच्छा हो जाता है। व्यवहार बहुत मायने रखता है। यदि व्यवहार अच्छा हो तो इंसान क्या, हैवान भी रास्ते पे आ जाते हैं। दोस्तों, कहानी सुनाने के बाद मैं आपको सब्सक्राइब और लाइक करने को नहीं कहूँगा, क्योंकि मेरे कहने से तो आप सब्सक्राइब करेंगे नहीं। और हाँ, कहानी सुनने के बाद आपको कुछ अच्छी जानकारी मिल जाए या मन थोड़ा बहल जाएगा तो आप खुद ही सब्सक्राइब और लाइक करेंगे। खैर, कहानी राज के तरफ से कहानी को पूरी पढ़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः पधारें।